हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपना डैशबोर्ड का अगला भाग पूरा करते हैं, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड का पार्ट 1 जो है वो हमने पूरा किया है। अब आगे की प्रोसीजर में जो है दोस्तों, हम इसका सिंपल सा पार्ट बनाने वाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए हम लोग अपनी फाइल पर चलते हैं। यहाँ पर ये जो फाइल है अपनी, हम इसे डाटा नाम दे देते हैं। ये हमारा सीट हो गया। जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट सीट एक और हम बना लेते हैं। इसे सीट का नाम हम लोग एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस, ओके। अब हमें जो कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स लिखेंगे। कॉलम के नाम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉलम के नाम हम लोग लिखेंगे। पहला जो है हमारा स्ट्राइक है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, अब हम इसे जो है फ्रीज कर देते हैं तो इजीली फ्रीज बन जाएगा। ये हमारा फ्रीज हो गया। अब हमें हमारी जो फाइल है, इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स की एक्सपायरी भी अलग अलग है यहाँ पर, और डेट तो सिंगल डेट है। और यहाँ पर ऑप्शन टाइप में भी आप देख सकते हैं, कॉल और पुट दो प्रकार के ऑप्शन टाइप है। तो हमें इनमें से सिंबल, एक्सपायरी और ऑप्शन टाइप के बेस पर हमें पर्टिकुलर जो भी सिंबल हम लिखेंगे उन सिंबल्स की डिटेल्स आएगी। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टॉक सिंबल, एक्सपायरी डेट, ऑप्शन टाइप। फिलहाल के लिए हम कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं। यहाँ पे ए बी कैपिटल हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट ले लेते हैं। अभी लेटेस्ट में जून महीना चल, सॉरी जुलाई चल रहा है, लेकिन ये जो सीट है जून महीने की है। तो आप लोग जो लोग भी स्टॉक मार्केट में हैं उन्हें पता है कि हमने स्टॉक लिया है तो स्टॉक का जो है मंथली एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पर 30 जून करेंगे, 30 जून 2026 एक्सपायरी जो है 30 जून 2026 कर देते हैं। ऑप्शन टाइप में ऑप्शन टाइप में हम लोग रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों कॉल और पुट दोनों को फिल्टर करने के लिए अलग अलग, इसके लिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन और यहाँ पर पुट ऑप्शन कर देंगे। कॉल के लिए CE, पुट के लिए PE, जिससे हमें अलग अलग सेपरेटली कॉल और पुट के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब चलिए, यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए तो हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे। फिल्टर, अरे हमें कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए स्ट्राइक प्राइस यहाँ से,
हमने स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है, जो भी इंक्लूड करना है आप इंक्लूड कर सकते हैं। हमें सिंबल चाहिए, तो हम यहाँ पर सिंबल करेंगे। सिंबल इज इक्वल टू हमारी जो एनालिसिस फाइल में है, ए में है, A1 में, ठीक है। इसके बाद स्टार करेंगे, फिर वापस डाटा में जाएंगे और हमें एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी सिलेक्ट हो गई। सॉरी एक्सपायरी इज इक्वल टू करेंगे, हमारे जो एनालिसिस फाइल के अंदर है वो B2 में है, अरे सॉरी B1 में, नहीं B2 में रहेगा, B1 लिखा हुआ है। इसका मतलब हो सकता है अपना यहाँ पर भी एरर A1 में नहीं है, फाइल हमारी A2 में है, ठीक है। तो ये हो गया। कॉमा करते हुए यहाँ पे ब्लैंक के लिए होता है, अगर एरर आता है तो ब्लैंक रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस जो भी स्ट्राइक्स हैं, इन स्ट्राइक्स में हम सेफ्टी के लिए फिल्टर सॉर्ट कर देंगे, इस डाटा को सॉर्ट करेंगे और यूनिक लगा देंगे। उससे क्या होगा, सिर्फ यूनिक स्ट्राइक प्राइस, पर्टिकुलर एक्सपायरी और सिंबल के लिए यूनिक आ जाएगा। हम यहाँ पे यूनिक लगाएंगे, यूनिक फंक्शन लगाएंगे, यूनिक फंक्शन। फिर वहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉर्ट, तो ये हमारे डाटा को सॉर्ट कर देगा। देखिए हमारा डाटा जो है टोटली सॉर्ट हो चुका है। सॉर्ट हो चुका है, प्लस सिर्फ यूनिक डाटा ही यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिक। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं साथ में, आपको हम यहाँ पर VLOOKUP की मदद से कॉल पुट का डाटा जो है यहाँ पर फेच करेंगे। चलिए यहाँ पर करेंगे कॉल OI और यहाँ पर करेंगे पुट OI, ठीक है। अब यहाँ पर भी फिल्टर लगाएंगे हम लोग। हमें चाहिए कॉल का डाटा चाहिए, तो कॉल का डाटा हमें यहाँ OI सेक्शन में से मिल जाएगा। हमारा OI हो गया। फिर इसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद एनालिसिस फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर सिंबल जो है A2 में है, इक्वल टू करेंगे, सॉरी पहले सिंबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से सिंबल सिलेक्ट करते हैं, सिंबल सिलेक्ट करके सिंबल इज इक्वल टू एनालिसिस A2, ब्रैकेट क्लोज, स्टार ब्रैकेट, डाटा में जाएंगे वापस, फिर एक्सपायरी करेंगे, सेम प्रोसीजर वैसे ही
इज इक्वल टू हम एक्सपायरी करेंगे यहाँ पर B2 में, B2 आ चुका है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे ऑप्शन टाइप, डाटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन टाइप है, ऑप्शन टाइप में सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे सी में हमारा कॉल है, ठीक है, स्टार करेंगे सिंपली, फिर इसे क्लोज करेंगे। आप देख सकते हैं सारे कॉल के डाटा आ चुके हैं। सेम अब इसी फंक्शन को हम लोग सीधा सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो C है, C की जगह पे हम कर देंगे D2, डन। अब आप देख सकते हैं इसके सारे डाटा आ चुके हैं। आराम से कॉल और पुट का डाटा आप देख सकते हैं सिंपली, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक आया हुआ है। ब्लैंक मतलब क्या हुआ, 430 पर जो है इसका पुट का OI नहीं होगा। कंफर्म कर लेते हैं, आप यहाँ पे चलें और यहाँ पर हम लोग आदित्य बिरला जो है, आदित्य बिरला कैपिटल है ना, हमारा स्टॉक कौन सा है, हम सिंपली यहाँ से AB कैपिटल करते हैं कॉपी, AB कैपिटल कॉपी करेंगे यहाँ पे, AB कैपिटल सिंपली एक्सपायरी के अंदर हमारा 30 जून का लेना है डाटा, 30 जून सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोग PE सिलेक्ट करेंगे। PE का देखना है ना सर, PE में PE के अंदर हमारा डाटा जो है 430 कंफर्म कर लेंगे, 430 यहाँ से पूरा हम लोग देख सकते हैं 430, यस 430 तो है। फिर 430 जो है डाटा फेच हुआ नहीं है, 430 तो है। इसका मतलब हमने जो फेच किया है इसकी जगह पे हम VLOOKUP लेंगे। ऐसे एरर्स को डायरेक्टली हमने क्या किया है, जितने भी डाटा है उसे फेच किया है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हम VLOOKUP लेंगे। VLOOKUP ही बेस्ट ऑप्शन है, या फिर इंडेक्स ऑप्शन जो है बेस्ट है। यहाँ पे फिल्टर जो है सीधा जो है इन सभी चीज़ों को मैच करता है और फिल्टर कर लेता है, और फिल्टर ही यूज़ करना है। तो एक चीज़ और है, स्ट्राइक प्राइस को हम लोग इससे मैच करवा देंगे तो फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमें जो ये फिल्टर है, फिल्टर के अंदर एक चीज़ और ऐड करना है, यहीं पर स्टार करेंगे हम, तो वहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपका डाटा फेच होगा। तो अब यहाँ पे हमने ये जो स्ट्राइक है, सॉरी इसको जो है हम लोग यहाँ से स्ट्राइक जो है हम क्या करते हैं, एक मिनट, हम इसको पहले हटा दें तो इजीली हो जाएगा। अब ये जो फिल्टर हमने लगाया है, ये फिल्टर को हटा देते हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े, नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा पूरा टोटली, इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। स्टार किया हमने, और उसके बाद हम गए स्ट्राइक प्राइस पर, स्ट्राइक प्राइस डाउन इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्राइक प्राइस जो है A5 में है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, हमारे जो सेल्स हैं उन्हें लॉक करना पड़ेगा। देखिए एक ही सिंगल स्ट्राइक का ही डाटा हमारे पास आया है, तो यहाँ पर जो है
अब देख सकते हैं A B C D इन सबको लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा जो है यहाँ पर डाटा जो है जैसे A2 है, A2 को हमें लॉक करना पड़ेगा। इसके लिए F4 दबा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद B2 है, इसको भी लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद C2 C2 मतलब ये वाला हिस्सा, इसको भी हमें लॉक करना पड़ेगा। लॉक कर दिया हमने। अब उसके बाद स्ट्राइक 5 FA5। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ए है, हम सिर्फ ए को लॉक कर देंगे। मतलब हमें ए कॉलम से ही डाटा लेना है सिंपली। और रो जो है हमारा चेंज होना चाहिए। और यहाँ पर तो सिंबल है, ठीक है, वो है डन। अब हम सिंपली जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली अब क्या करना है, इसी को हमें कॉपी करना है और जो फर्स्ट वाला रो है उसमें हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सी की जगह पे हम डी कर देंगे। तो ये हमारा जो है पुट का डाटा हो जाएगा। देखिए डन। अब इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो कैल्सी एरर आया है, यहाँ पे 415, ये भी देख लेते हैं हम। 415 AB कैपिटल, यहाँ पर डाटा में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे AB कैपिटल, AB कैपिटल, ठीक है। ये AB कैपिटल हो गया। और एक्सपायरी में हम लोग जाएंगे, जून महीने की 30 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। और हमारा जो एरर आया हुआ है आप देख सकते हैं, पुट OI में डाटा गड़बड़ हुआ है। हम यहाँ पे सिंपली पुट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन से स्ट्राइक प्राइस पर इश्यू आया है। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 415। देखते हैं 415 कहाँ है। कंट्रोल F करेंगे, 415, ठीक है। फाइंड करेंगे कि हमारा कहीं पर 415 इस सीट में, 415 सीट में 415 इस सीट के अंदर हाजिर ही नहीं है। 415 इस सीट के अंदर हाजिर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कैल्सी एरर आया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक्सेल का जो फॉर्मूला है, इफ एरर करके हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लास्ट में हम जो है ब्लैंक डाल देंगे। ब्लैंक डालने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास डाटा नहीं रहेगा तो ये अपने आप ब्लैंक दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे इफ एरर, यहाँ क्लोज, यहाँ पर हम करेंगे सिंपल डन। देखिए सिंपली क्लीन हो गया डाटा। यहाँ पे हम होल्ड कर देंगे, ठीक है। सबका डाटा ओके ओके। अब यहाँ पर हम करते हैं PCR। हमें क्या चाहिए, PCR चाहिए। हम सिंपली यहाँ पर सम करेंगे और पुट का डाटा जो है यहाँ से हम लोग फिर उसके बाद सम करेंगे, कॉल। ये जो PCR है इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करेंगे, नंबर्स में जाएंगे, माइनस हो तो माइनस, ठीक है डन। इसको हम कर देंगे, इसको 3 डिजिट में रखते हैं, ठीक है। 3 डिजिट का PCR पुट कॉल रेशियो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें जो है इसका स्पॉट प्राइस भी चाहिए। हम यहाँ पर लिख देंगे स्पॉट। स्पॉट, अब यहाँ पे स्पॉट पे जाएंगे तो हमें स्पॉट प्राइस के अंदर सभी स्टॉक का स्पॉट है, तो सबको फिल्टर करना बहुत मुश्किल है। तो सिंपली यहाँ पर भी हम फिल्टर डाटा लगाएंगे
फ़िल्टर लगाने के बाद हमें कौन सा एरे चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पोर्ट का डाटा चाहिए। हम सिंपली स्पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे एनालिसिस में, और एनालिसिस के अंदर सॉरी इसके अंदर से हम पहले स्टॉक और वगैरह का सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो स्टॉक कॉलम है वो यहाँ पर है, ये भी कैपिटल, फिर इक्वल टू करेंगे, सिंपली वही फॉर्मूला है जो लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए टू को हम लॉक कर देंगे, ए2 को F4 लॉक कर देंगे, ठीक है। ए2 को लॉक करेंगे, फिर इसके बाद स्टार सिंपली, फिर हम लोग एक्सपायरी लेंगे, एक्सपायरी इज इक्वल टू B2 करेंगे, B2 F4, ठीक, एक्सपायरी हो गया। कॉल और पुट की ज़रूरत नहीं है, सिंगल डेट का डाटा है, तो ये हमें सिंपली स्पॉट दे देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों पर्टिकुलर स्टैक प्राइस का अलग अलग आएगा, तो हम यहाँ पे यूनिक फंक्शन लगा देंगे ताकि हमें जो है यूनिक वैल्यू मिले, ठीक है। वैल्यू एरर यूनिक फिल्टर करेंगे, यूनिक में भाव स्पोर्ट ओके, यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं किया था, भाव एनालिसिस हो गया। अब यहाँ पे एक और आएगा, देखिए कंप्लीट, ये हमारा स्पोर्ट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, सिंपली इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन करेंगे, हमारा जो स्पोर्ट प्राइस है उससे ज़्यादा हो तो हम इसे रेड कर देंगे, लाइट रेड में, ठीक है, डन। और इससे ज़्यादा कम हो तो, इससे कम हो हम इसका हल्का सा ग्रीन कर देंगे, ठीक है, लाइट ग्रीन, डन। देखिए बहुत बढ़िया हो गया। अब उसके बाद कॉल के अंदर भी सिंपली क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें चाहिए टॉप 2, ठीक है, कॉल है इसलिए हम इसका रेड रखेंगे, ठीक है। फॉन्ट जो हम वाइट कर देते हैं, बिल्कुल एंड वाइट कर देते हैं, ठीक है, डन एंड डन। फिर उसके बाद हमारा जो है पुट है, पुट के लिए भी सेम कर देंगे, टॉप 2 करेंगे और इसका कलर ग्रीन कर देंगे, बोल्ड वाइट, फिल करेंगे ग्रीन, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया कॉल और पुट का ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास इनका पीसीआर चाहिए, हम करेंगे पीसीआर इक्वल टू पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ठीक है, पुट और कॉल ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इसे इफ एरर के अंदर हम इसको कवर कर देंगे। इफ एरर किया तो सिंपली हमें ब्लैंक मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए,
दूसरी बात, हम इसका फिगर जो है 3 डिजिट में कर देते हैं। नंबर में यहाँ पे हम कर देंगे 3, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, ये हमारा पीसीआर हो गया। स्ट्राइक प्राइस वाइज जो है पीसीआर हो गया। यहाँ पे पीसीआर प्लस में है, 39। अब हमारे पास टोटल ओवाई कैलसी करना है। वेरी सिंपल, प्लस इसको भी सिंपली हम लोग डबल क्लिक करके इसको भी हम लोग कवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्लैंक है लेकिन यहाँ तो वैल्यू है ना, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन दो तरीके से, या तो हम इसकी वैल्यू जो है 0 कंसिडर करवा दें, ठीक है, तो सिंपली जो है उसके हिसाब से कंसिडर कर लेगा। बहुत बड़ा तीखा मान जैसा नहीं है, सिंपली यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, मिल जाएगा। सिंपली इसका ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हम कर देंगे 0, तो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे टोटल ये जो है यहीं से सीधा फॉर्मेट उठा करके हम इसमें पेस्ट करते हैं। देखिए टोटल ओआई पीसीआर यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये था हमारा डैशबोर्ड का पार्ट जो मैंने लाइव, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आने वाले इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे कंपैरेटिव डैशबोर्ड बनाएंगे, जिसके अंदर जो है 2 डेट का या फिर 2 टाइम फ्रेम का जो है कंपैरिजन करके हमारा जो है ओआई जो है किस ढंग से बिहेव कर रहा है, उसका डाटा हम लोग फ़िल्टर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये जो डाटा जो है स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ये लाइव डाटा नहीं है, ये जो है हमारे पास डाटा ऑलरेडी डाउनलोडेड है उसके बेसिस पे बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे लाइव में जुड़ने के लिए।